केंद्रीय बजट 2026-27 आते ही देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सरकार जहां इसे विकास की ओर बढ़ाने वाला बजट बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बजट महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनके बयान के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या यह बजट वाकई युवाओं और आम जनता के लिए फायदेमंद है? क्या बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया गया है? और आखिर गोवा व दिल्ली जैसे राज्यों को इस बजट में क्या मिला है? आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 को 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह आम बजट लोकसभा में रखा। सरकार का कहना है कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा और गरीबों, किसानों, महिलाओं व मध्यम वर्ग को फायदा होगा। हालांकि विपक्ष इन दावों से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि बजट में आम लोगों की असली समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक बजट 2026-27 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। गरीब व मध्यम वर्ग को कुछ टैक्स स्लैब में राहत देने की बात कही गई है और सामाजिक योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है। आवास और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर भी ज़्यादा खर्च का दावा किया गया है। किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही कुछ फसलों को समर्थन देने की बात भी सामने आई है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों, रेलवे, हाईवे और शहरी विकास पर बड़े निवेश का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि सभी को कुछ न कुछ मिला है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि ये फायदे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, जमीन पर इनका असर नहीं दिखेगा। अरविंद केजरीवाल ने बजट 2026-27 को लेकर सरकार पर कड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश की सबसे बड़ी समस्याएं अभी बेरोजगारी और महंगाई हैं, लेकिन इस बजट में इन पर कोई ठोस योजना नहीं दिखाई देती। केजरीवाल के मुताबिक युवाओं के लिए नौकरियों का कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय यानी MSME को पर्याप्त मदद नहीं मिली है। वहीं महंगाई को लेकर भी सरकार चुप बैठी है। गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर और बोझ बढ़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने बजट में गोवा को पूरी तरह नज़रअंदाज करने पर केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे बजट में गोवा शब्द तक नहीं है और गोवा के लोगों के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई गई। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद गोवा बर्बाद हो गया है। उन्होंने बताया कि वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों को पानी और सीवर जैसी बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और जनता में डर का माहौल है। दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया है कि दिल्ली को उसका संवैधानिक हिस्सा पूरी तरह मिल गया है और केंद्र सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि बजट में दिल्ली के लिए ज़रूरी राशि दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाया है। आपका कहना है कि दिल्ली को मिलने वाली कई योजनाओं की फंडिंग रोक दी गई है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिससे इन सेक्टरों पर बड़ा असर पड़ा है और लोगों को सीधे तौर पर परेशानी हो रही है। सदन के अंदर और बाहर बजट को लेकर खूब बहस हुई। सरकार का कहना है कि यह बजट भविष्य का बजट है। इसके जरिए सड़क, रेलवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोजगार पैदा होंगे और धीरे धीरे महंगाई पर भी नियंत्रण आएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट में बेरोजगारी को कम करने के लिए सीधे तौर पर नई नौकरियों का कोई प्लान नहीं है, महंगाई के लिए तुरंत राहत देने वाली कोई योजना नहीं है और कई राज्यों और उनके लोगों की ज़रूरतों की अनदेखी की गई है। दोनों पक्षों के बीच बहस काफ़ी तेज रही। अब सवाल यह है कि केजरीवाल के आरोपों पर कोई पलटवार हुआ है या नहीं। तो आपको बता दें कि हालत ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं आया। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि आप हर बजट में राजनीति ढूंढती है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि दिल्ली और गोवा में आप अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल अपने आरोपों पर पूरी तरह से कायम है और उन्होंने कहा है कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई और राज्यों की अनदेखी जैसी गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बजट पर सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है, लेकिन सच यह है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं वाकई गंभीर हैं। 2026-27 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक बयान और तेज दिखाई दे रहे हैं। यानी इसमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि असली चिंता भी जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है, विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है और आम जनता पूछ रही है
कि मुझे इस बजट से आखिर क्या फायदा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने बजट 2026-27 को महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला और राज्यों की अनदेखी करने वाला बताया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का ठोस जवाब देती है या फिर नहीं, और बजट का असर जमीन पर दिखता है या सिर्फ भाषणों में दिखेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बजट 2026-27 ने राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।